मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा कटियार। बच्चों आज मैं लेके आई ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बच्चों इसमें हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो शुड बी स्टार्ट द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले एक लाइन में समझ लेते हैं ये चैप्टर का नाम क्या है, मतलब क्या है इसमें। तो बॉडी क्या होती है? बॉडी बच्चों हमारी बहुत ही यूनिक होती है एंड इट इज सो कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम विल मैनेज। इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये हमारी बस इसको एनर्जी देते रहो, बॉडी हमारी धड़ाधड़ चलती जाएगी। अब बात करते हैं फ्लूइड की। तो बच्चों फ्लूइड क्या होते हैं? हमारी बॉडी में टू मेन टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। कौन से होते हैं? टू मेन टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। तो नंबर 1 में क्या आ गया? द मेजर फ्लूइड ऑफ ब्लड। बात करते हैं ब्लड क्या है बच्चों। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया? फ्लूइड तो समझ आता है कि लिक्विड है तो फ्लूइड बोलेंगे। एंड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया? कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि ये हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी को कनेक्ट करके रखे हुए है। पूरी ऑल ओवर बॉडी को कनेक्ट करके रखा है। ये सारे ऑर्गन को, सारे सिस्टम को कनेक्ट करके रखा हुआ है क्योंकि ये पूरी बॉडी में फ्लो करता है, इस वजह इसको कनेक्टिव बोला गया। एंड टिश्यू क्यों बोला गया है इसको? टिश्यू क्यों नाम दिया गया इसको टिश्यू का? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी सेल्स बनके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो फिर इसमें भी तो सेल्स हुई ना हमारी, इसमें भी तो सेल्स हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये क्या है? ये हमारी सेल्स हैं, इसलिए इसको भी टिश्यू बोला गया है। एंड फॉर्मेशन की बात करें तो इससे किन किन चीजों से मिलके बना है ये? तो इसमें हमारे दो फॉर्म होते हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म होता है एंड एक सॉलिड फॉर्म होता है। तो लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। एंड सॉलिड पार्ट हो गया जो, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म एलिमेंट्स होते क्या हैं? फॉर्म एलिमेंट्स वो होते हैं बच्चों जो हमारे ब्लड में जैसे कि ब्लड कॉर्पसेल्स हो गया। ब्लड कॉर्पसल फॉर्म एलिमेंट्स में ही आते हैं। तो ब्लड कॉर्पसेल्स में क्या आएगा? हमारा आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा हमारा, एंड प्लेटलेट्स आएगा। क्या आएगा? प्लेटलेट्स आएगा। तो ब्लड अभी बाद में डिटेल में सारा कुछ ब्लड का पढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं थोड़ा एक लाइन में समझ लीजिए, बाकी डिटेल में तो अभी बताना ही है आपको। तो अनदर फ्लूइड क्या हुआ हमारा? लिम्फ। ब्लड तो सभी ने पढ़ा हुआ है, बट लिम्फ ये कहाँ से आया? लिम्फ क्या होता है? तो बच्चों लिम्फ वो होता है जो हमारी ब्लड मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बह रहा होता। जैसे कि एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, ये हमारी कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो वो हाई प्रेशर की वजह से लीक कर जाता है। तो कैसे लीक करता है? तो कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हाई प्रेशर की, जब हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है तो उसके साथ सेल्स भी फ्लो कर रहे हैं। तो ये फ्लूइड जो कि कैपिलरीज में है, ये फ्लूइड जो सेल्स को कैरी करता है, वो हाई प्रेशर की वजह से कुछ पार्ट उसका लीक हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो ये लिम्फ तो हो गया, बट ये जो लीक कर रहा है वो कहाँ जाएगा? वो एक जगह स्टोर तो होगा नहीं बच्चों ना। तो उसके लिए हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम है। तो वो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये फ्लूइड, फिर ये जो लिम्फ हुआ ये लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज से ये लिम्फ वेसल्स में जाएगा, जिसको लिम्फ वेसल इसको गाइड करेंगी और ये वेन में जाएगा। वेन से फिर ये हमारा हार्ट में जाएगा जो ऑक्सीजनेटेड होगा एंड फिर बॉडी में फ्लो करेगा। ओके, समझ आया इतना? अब बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो बच्चों सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन मतलब किसी चीज का घूमना। तो हमारी बॉडी में क्या चीज घूम रही है? हमारी बॉडी में क्या घूम रहा है बच्चों? ब्लड घूम रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे बच्चों? ब्लड सर्कुलेशन। तो ये हमारी बॉडी में क्यों घूमता रहता है ब्लड? क्यों घूमता है बच्चों हमारी बॉडी में ब्लड? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो इसेंशियल मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे कि इसेंशियल मटेरियल क्या हुआ? जैसे कि इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए तो उसको सेल्स तक पहुंचाना है।
पहुंचाना है ना बच्चों, सेल्स तक पहुंचाना है ना न्यूट्रिशंस को, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रह के क्या करेगा, एनर्जी इंटेस्टाइन में मिल जाएगी, अकेले इंटेस्टाइन को एनर्जी की जरूरत है और किसी को जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में। तो और भी बहुत सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को, सारे टिश्यू को, सबको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पूरी बॉडी सेल्स में सब में ये ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। अब बात करते हैं जैसे कि इंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन सीक्रेट किए, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट भी होगा तो उसको भी किडनी तक पहुंचाना होगा, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन करना एंड गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। ये किसमें, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होगा। ये सब काम किसका है, ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड का है, जो हमारे इसेंशियल मटेरियल को फॉर्मेशन साइट से रिक्वायरमेंट साइट तक ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। अब बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ये सिस्टम हमारा बहुत एक्सटेंसिव है, तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम को। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इस सिस्टम को भी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड अदर लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जो वो ज्यादा एक्सटेंसिव है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा छोटा है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के पास छोटे छोटे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम बने रहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को। तो इसके भी 3 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो पहला तो, अब कोई चीज हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है तो वो क्या सर्कुलेट हो रहा है, बताइए बच्चों, क्या सर्कुलेट हो रहा है, वो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। क्या सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ये कैसे सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है क्या, नहीं, ये फैला हुआ नहीं है, ये हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ये हमारी सेल्स हो गई। तो दे आर नॉट बेदिंग, ये हमारी वेसल्स, ये से मतलब ये ब्लड से नहा नहीं रही हैं, ये सेल्स हमारी, नॉट इन कांटेक्ट द ब्लड, ये सेल्स दे आर नॉट कांटेक्ट इन द ब्लड, ये हमारी सेल्स ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, इसमें नहा नहीं रही हैं। तो ये ब्लड हमारा फ्लो किसमें करेगा, ब्लड वेसल्स में। ओके, अब बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स, तो जैसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स है। अब ये बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ट्यूब में पानी भर दिया, तो हम उस चाहते हैं ट्यूब को उल्टा कर देते हैं, हम चाहते हैं वो पानी ऊपर की तरफ चले, ऊपर जाए। तो वो कैसे जाएगा पानी ऊपर की तरफ, जब तक उसमें कोई मोटर नहीं लगेगा, कोई पंप नहीं लगेगा, तब तक कैसे ऊपर चल। ऐसे हमारी बॉडी में भी हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड घूमे, एंटी ग्रेविटी भी जाए, एलोंग ग्रेविटी भी जाए, तो इसके लिए भी हमें एक मोटर की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा वो मोटर, क्या है, हमारा हार्ट। वो मोटर का काम कौन करेगा बच्चों, हमारा हार्ट करेगा, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन, क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन। एंड अब हमको ये तीनों पढ़ना है, हार्ट भी पढ़ना है, ब्लड भी पढ़ना है, ब्लड वेसल्स भी पढ़नी है। तो सीक्वेंस में हम चलेंगे तो फिर आपको शायद कम समझ में आएगा, समझ नहीं आएगा जल्दी से। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड से, ब्लड से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो जान लेते हैं ब्लड क्या है। सबसे पहले स्टडी, आप ब्लड को क्या बोलते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड as called as hematology।
एंड ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। पोइसिस वर्ड मतलब सुना होगा, इरिथ्रोपोइसिस सुना होगा, ल्यूकोपोइसिस सुना होगा एंड हीमोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज और ल्यूकोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो अब बात करते हैं ब्लड है क्या बच्चों। ब्लड बताया मैंने अभी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया ये भी बताया है। अब बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ ब्लड किसको बोलते हैं। ब्लड की ओरिजिन कहाँ से हुई है बच्चों? मीजोडर्मल से। अब पूछिएगा कि मीजोडर्म क्या होता है। मीजोडर्मल एक जर्म लेयर होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड इंडोडर्मल। तो ये हमारा हो गया मीजोडर्मल। एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल। ये जर्म लेयर होती है जो जैसे एग होता है वो जाइगोट बनता है, जैसे जाइगोट से फिर ये हमारी जर्म लेयर बनती है, क्लीवेज बनता है। ऐसे ये जर्म लेयर होती है जिससे हमारे बहुत से सारी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन जो करते हैं वो मीजोडर्मल से होता है। तो ब्लड भी तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड की ओरिजिन भी मीजोडर्मल से हो। अब बात करते हैं कि ब्लड का कलर कैसा होता है। ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन की वजह से। कैसा होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी की बात करें तो कितना हीमोग्लोबिन ब्लड होता है हमारी बॉडी में? 5 to 5.5 ग्राम लीटर। कितना होता है ब्लड हमारी बॉडी में? लीटर। अब बात करते हैं कि पीएच कितना होता है हमारा ब्लड का। पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा ब्लड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब पानी जैसा। पानी जैसा है क्या हमारा ब्लड? नहीं, हमारा ब्लड कैसा है? बेसिक है। कैसा है? एसिडिक तो है नहीं, बेसिक है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्लाइटली, थोड़ा सा बेसिक है तो स्लाइटली। स्लाइटली एल्कलाइन भी बोले। एल्कलाइन क्यों बोलते हैं जबकि बेसिक है? तो जो बेस हमारे पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन बोलते हैं। ओके, ये हमारे बॉडी वेट का 7% होता है। ब्लड कितना होता है? हमारी बॉडी वेट का 7% होता है। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड दिख रहा है ना बच्चों? ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्लाज्मा जो कि 55%। जिसके पास कितने मोर देन 50% शेयर होंगे उसके कंपनी तो बेटा वो ले जाएगा। तो हमारे प्लाज्मा के पास कितने शेयर हैं? कंपनी तो प्लाज्मा ही की हो गई ना, सबसे ज्यादा इसके पास शेयर है। तो प्लाज्मा हमारा हो गया 55% एंड अदर फॉर्म एलिमेंट हमारे हो गए 45%।
तो फॉर्म एलिमेंट में क्या आएगा बच्चों, हमारे बताया था आरबीसीज आएंगे, जिसको रेड ब्लड सेल्स, जिसका पूरा नाम है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, फॉर्म एलिमेंट में आएंगे। तो आरबीसीज क्या है हमारे, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा भी नाम है, क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। क्या नाम है इसका, इरेथ्रोसाइट। इसका क्या नाम है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोस, तीनों हो गए, तीनों के नाम अलग अलग अपने नाम रख रखे हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी हमारा फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसके साइड ये हो गया हमारा, जिसके ये हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी, जिसके साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब इसका जो ये ग्रेन्युलोसाइट टू पार्ट में डिवाइड था, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या आएगा, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, अब ब्लड को पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमारा प्लाज्मा, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना हमारा 55% होता है, ये दिख रहा है, ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ये हमारा प्लाज्मा हो गया, ये हमारे आरबीसीज दिख रहा है, डब्ल्यूबीसीज दिख रहे हैं एंड प्लाज्मा दिख रहा है, जो कि 55% है। स्ट्रो कलर्ड एंड स्लाइटली एल्कलाइन। स्ट्रो कलर मतलब पेल येलो भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेल येलो। स्लाइटली एल्कलाइन होता है क्योंकि इसका पीएच 7.4 होता है। क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है एंड जो फॉर्म एलिमेंट की बात करें ये 45% होते हैं, इंक्लूडेड सेल, इनमें सेल्स पाई जाती हैं। जो सेल्स कौन सी होती है हमारी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब हम प्लाज्मा को लेके चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा हमारा क्या है, वाटर है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा बच्चों, इसमें ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, जो कि 90 to 92%, नंबर एक। और दूसरे में क्या, हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाएंगी, जिसका परसेंट होगा 6 to 8%। तो प्लाज्मा प्रोटीन में हमारी कौन कौन सी प्रोटीन आएंगी, फाइब्रिनोजेन आएगी, ग्लोबुलिन आएगी, एल्बुमिन आएगी। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या होती है, क्या काम होता है इसका, ये हमारे ब्लड कोगुलेशन के काम में आती है, ये हमारे ब्लड को क्लॉट करती है, क्या करती है, ब्लड क्लॉट करती है। एंड ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये हमारे एक्ट एज एंटीबॉडीज, ये हमारे इम्यून, ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का काम करती है, फॉर डिफेंस का काम करती है। क्या करती है, डिफेंस का काम, हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता को, वो एंटीबॉडीज का काम करती है, जो लड़ने की क्षमता होती है हमारी बॉडी में, वो इन्हीं से होती है। यही एंटीबॉडीज ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर। एल्बुमिन, अब तीसरा हो गया एल्बुमिन। तो बच्चों एल्बुमिन क्या होता है, ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। जैसे कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ये हमारी सेल्स हो गई, जब हमारा वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ये हमारी ये यहाँ से टिश्यू से ये वो फ्लूइड लेके इसको मेंटेन करने का काम एल्बुमिन प्रोटीन करती है। क्या करती है, जैसे बीओसीपी पढ़ा होगा, बीसीओपी पढ़ा होगा आपने, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारे पीएच को मेंटेन करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है एल्बुमिन। एंड बात करें तो हमारे एंड अदर सब्सटेंसेस में क्या आ गया, हमारे मिनरल्स आएंगे। मिनरल्स क्या देते हैं हमको,
ग्लूकोज, जैसे हमारा ग्लूकोज आ गया, एमिनो एसिड आ गया, ये हमको क्या है, एनर्जी प्रोडक्ट कराते हैं, क्या एनर्जी देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें, सोडियम पोटेशियम, ये रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ये हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस को रेगुलेट करके रखते हैं। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब इस पूरे प्लाज्मा में हम एक ये प्रोटीन हटा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हटा दें, सीरम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरम। जैसे कि आप ये देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में नया फ्रेश होल ब्लड रखा है, और इसको थोड़ी देर, ये भी होल ब्लड ही है लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया गया है, तो इसका जो है ना, जो इसके भारी पार्टिकल्स थे, जैसे आरबीसी हो गया, ये नीचे बैठ गया है भारी की वजह से, एंड जो ये बफी सा कोट दिख रहा है, इसमें हमारे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हो गए, एंड ये हमारा प्लाज्मा हो गया। इस प्लाज्मा से अगर हमारा क्लॉटिंग फैक्टर मतलब फाइब्रिनोजिन को हटा दिया जाए तो जैसे, तो ये क्या बन जाएगा, सीरम। जैसे कि इसको ब्लड को रख दिया, काफी देर के लिए रख दिया, तो ये हमारा क्लॉट बन जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन इससे आएगी और ये क्लॉट बना देगी नीचे। तो ये ऊपर हमारा क्या बचेगा, ये क्लॉटेड ब्लड दिख रहा है, ये हमारा क्या बचा, सीरम बचा, हमारा बचा सीरम। अब हम बात करते हैं जो फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में हमारे आ जाएंगे रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। सबके अलग अलग काम होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। एंड अब बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। कलर कैसा होता है इसका, रेड होता है। किसकी वजह से रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। नॉर्मल एचबी लेवल इन ब्लड, ब्लड में एचबी लेवल कितना होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में कितना होता है, तो 12 टू 16 ग्राम पर 100 ml होता है। कितना होता है, 12 टू 16 ग्राम पर 100 ml। लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। कितनी होती है, 120 डेज। काउंटिंग की बात करें तो ये हमारे 5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं बॉडी में, मान लेते हैं 50 लाख। ओके, फॉर्म ये हमारे रेड बोन मैरो में मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो बोन मैरो होती नहीं, तब कहाँ से मिलेंगे ये हमको, दिमाग लगाइए। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो बोन मैरो होती नहीं, तब इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, अर्ली स्टेज में। कहाँ से आएंगे ये, यॉर्क सेल्स का फॉर्मेशन कौन करेगा, यॉर्क सेल। एंड लेटर स्टेज में, कुछ दिन बाद की जो वो स्टेज होगी, तो उसका काम कौन करेगा, स्प्लीन एंड लीवर। तब ये आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, लीवर एंड स्प्लीन से होगा। एंड जब एडल्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, एडल्ट में कहाँ से होगा, रेड बोन मैरो। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बाई कॉनकेव सेव होता है, ये आपको दिख रहा है बाई कॉनकेव सेव, क्योंकि ये बीच में डिप्रेशन इसका डिप्रेस करता है, इस वजह से तो बाई कॉनकेव सेव बोलते हैं। इसमें नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया,
नो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं होता, ये अपना सब कुछ दान दे देता है। किसको दान दे देता है? किसकी वजह से दान दे देता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि अगर ये सब चीजें इसमें रखेगा तो फिर हीमोग्लोबिन कहाँ रखेगा? ये हीमोग्लोबिन कहाँ रखेगा? इस वजह से ये मेच्योर होते होते मेच्योर होने पे ये अपना सब कुछ दान दे देते हैं। पहले तो होता है, इसमें सब कुछ होता है, लेकिन जब मेच्योर होता है तो ये सब दान देते हैं। एक बात करते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है? ये क्या हो गया? आयरन हो गया हमारा। ग्लोबिन क्या है? अभी आपने पढ़ा है, हमारी प्रोटीन है। क्या है? ये हमारी प्रोटीन है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? एक तरह का हमारा ये प्रोटीन पार्ट हो गया और ये नॉन प्रोटीन पार्ट। अभी इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो इसमें ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सब ये दान दे देता है। फंक्शन क्या होता है आरबीसी का? CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या होता है? CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब ये हमारे स्प्लीन डिस्ट्रॉय कहाँ करते हैं? क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम तो होता नहीं है जो डेड बैक्टीरिया मतलब डेड चीजों को खा जाता है। लाइसोसोम का तो काम यही होता है। तो ये हमारा कहाँ डिस्ट्रॉय होगा? आरबीसी में, स्प्लीन में, सॉरी। आरबीसी का डिस्ट्रॉय हमारा कहाँ होगा? स्प्लीन। स्प्लीन इसको पकड़ लेगा एंड खा जाएगा। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। डब्ल्यूबीसी को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।